नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल SSGK स्टडी में। आज मैं आपके लिए लाया हूं लुसेंट सामान्य ज्ञान वन लिनियर प्रश्नों का सीरीज, जो आज छठा भाग रहेगा। कितना भाग रहेगा? छठा भाग रहेगा, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसमें भी जाकर आप देख सकते हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आप सही वीडियो को चुने हैं। आप मेरे वीडियो को पूरा अंत तक देखें, ताकि इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और बार बार प्रश्न को कौन कौन से रिपीट करते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न रहेगा, ड्राई आइस क्या होता है? यानी कि जो ठोस बर्फ होता है उसे क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही ठोस क्या कहता है? बर्फ कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ड्राई आइस क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। दूसरा प्रश्न है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस, और देखिए इसमें छूटा हुआ है आर्गन गैस। क्या है? नाइट्रोजन के साथ आर्गन गैस। नाइट्रोजन या तो आर्गन गैस भरी जाती है। बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि हमने तो पढ़ा है कि विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। तो आपने सही सुना है कि विद्युत बल्ब में आर्गन या तो नाइट्रोजन गैस दोनों भरा जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस या तो फिर आर्गन गैस। नेक्स्ट प्रश्न है, गुब्बारों में स्वयं उड़ने वाली कौन सी गैस भरी जाती है? जो गुब्बारा में ऊपर देखिएगा, ऊपर गुब्बारा में जब हवा भरा जाता है तो फिर ऊपर उठने लगता है। ऐसा कौन सा गैस है? वो उड़ने वाला गैस है हीलियम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये वायु से हल्का होता है। कौन सा? हीलियम जो गैस है वायु से हल्का होने के कारण क्या होता है? ऊपर उठने लगता है। इसीलिए गुब्बारों में उड़ने वाली गैस कौन सी होती है? हीलियम गैस होती है। 104 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो प्राथमिक रंग हो जाएंगे लाल, हरा और नीला। को क्या कहा जाता है? प्राथमिक रंग होते हैं, लाल, हरा और नीला। 105 नंबर प्रश्न है, वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है? बैटरी करता है। बैटरी का क्या काम है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। 106 नंबर प्रश्न है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसलिए इसका आंसर ही हो जाएगा पेनिसिलिन का खोज जो किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 107 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये पूछ रहा है भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल के क्वेश्चन पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो हो जाएगा गोवा। और पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो कौन सा हो जाएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो हो जाएगा कौन? राजस्थान। याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा स्थान राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा हो जाएगा गोवा। आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन सा है? अगर आप जानते हैं कि भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन है, तो आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? वो कौन थे? विनोबा भावे थे। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे। 109 नंबर प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग थे। 110 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। 111 नंबर प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। 112 नंबर प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को बहुत से उपनाम से भी जान लेते हैं। शुक्र ग्रह को भोर का तारा, शाम को तारा कहता है, सबसे चमकीला तारा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। याद रखिएगा, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है।
114 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। आपके लिए प्रश्न रहेगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? अगर आप जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है तो आप कमेंट में बताइए। 115 नंबर प्रश्न है, अष्टध्यायी किसकी रचना है? तो अष्टध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की रचना है। ये क्या है? पाणिनि की रचना है। 116 नंबर प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। याद रखिएगा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है श्रेष्ठ या तो कुलीन है। 117 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी, याद कर लीजिएगा, दयाराम साहनी ने किए थे। किसने किए थे? दयाराम साहनी। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किए थे। हड़प्पा सभ्यता जो है हड़प्पा कहाँ स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। रावी नदी के किनारे स्थित कौन सा है? हड़प्पा है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के लिए अनुच्छेद से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 से संबंधित है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 119 नंबर प्रश्न है, यदि वायुमंडल ना हो, प्रश्न पूछ रहा है यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग दिखाई देगा? तो यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी जो है आकाश से किस रंग दिखाई देगा? काला दिखाई देता है। याद रखिएगा, पृथ्वी वायुमंडल ना हो तो काला दिखाई पड़ता है। वैसे पृथ्वी कैसी दिखाई पड़ती है? नीला दिखाई पड़ता है। लेकिन जब वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी कैसा दिखाई पड़ता है? काला। 120 नंबर प्रश्न है, एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे? तो एशियाई खेल जो पहली बार आयोजित हुआ था वो था नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। 121 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? तो ओजोन परत हमारे लिए किससे बचाती है? पाराबैंगनी किरणों से बचाती है। याद रखिएगा, ओजोन परत जो है हमें पाराबैंगनी किरणों से बचाती है। 122 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस किनकी याद में मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग हैं। कौन है? 29 अगस्त को। किस में मनाया जाता है? 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। ये हॉकी कैसे किया जाता है? मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता है? हॉकी के जादूगर के रूप में भी जाना जाता है। किससे जाता होता है? हॉकी के जादूगर के रूप में। 123 नंबर प्रश्न है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में जिप्सम का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? राजस्थान में होगा। 124 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया होता है? तो भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। याद रखिएगा, भारत सरकार का जो संवैधानिक मुखिया होता है कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिए, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 126 नंबर प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त किस वायसराय के काल में लागू हुआ था? तो याद रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। कब किया था? 1793 में। नोट कर लीजिए, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त को लागू किए थे। 127 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? तो हो जाएगा कौन सा? 42वें संविधान संशोधन। कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? 1976। याद रखिएगा, 42वें संशोधन 1976 के द्वारा ही मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। 128 नंबर प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां है? लंदन में स्थित है। इसलिए राइट आंसर होगा इसका लंदन। 129 नंबर प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां है? अमरकंटक है। इसका दिशा के बारे में इसको पूछता है कि नर्मदा नदी किस ओर बहती है? तो याद रखिएगा, नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। याद रखिए, नर्मदा नदी किस ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा हो गया, ताप्ती, ये सब नदी जो होती है वो कहाँ किस ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। 130 नंबर प्रश्न है, भांगड़ा किस राज्य का सर्व लोकप्रिय नृत्य है? भांगड़ा जो है किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? पंजाब। याद रखिएगा, भांगड़ा जो है पंजाबियों का प्रमुख लोक नृत्य है।
131 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रगान जनगण मन के प्रणेता कौन थे? तो राष्ट्रगान जनगण मन के प्रणेता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर है। राष्ट्रीय गान जनगण मन गाने का अधिकतम समय कितना है? 52 सेकंड। याद रखिएगा, इसको गाने में अधिकतम समय लगता है 52 सेकंड। 132 नंबर प्रश्न रहेगा, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल कितनी राशियां हैं? तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल कितनी राशियां हैं? 12 राशियां हैं। याद रखिएगा, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल कितनी राशियां? 12 राशियां। 133 नंबर प्रश्न है, तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? तो तैराक जो है पानी में तैरता है, वो कौन सा बल मदद कर रहा है? उत्प्लावक बल। किसने किया था उत्प्लावक बल? तो उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था? याद रखिए, आर्किमिडीज ने दिया था। किसने दिया था? आर्किमिडीज। याद रखिएगा, आर्किमिडीज ने उत्प्लावक बल का सिद्धांत को दिया था। इसी कारण से तैराक पानी में तैरने के लिए उत्प्लावक बल का मदद से ही तैरता है। 134 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन है सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नेरोजी ने किया था। कब किसने किया था? दादा भाई नेरोजी ने किया था। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय कहाँ है? बहुत बार एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन रिपीट मिलेगा कि WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। 136 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात। जोग या गरसोप्पा इसको बोला जाता है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 137 नंबर प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था? पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था? हिरोशिमा पर। कब? 6 अगस्त। कब? 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के तट पर अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा के तट पर हिरोशिमा के शहर पर परमाणु बम फेंका गया। तो उसका क्या नाम था? लिटिल बॉय। याद रखिएगा, परमाणु बम के बारे में पूछता है कि जो हिरोशिमा पे बम फेंका गया था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था लिटिल बॉय। और इसके 3 दिन बाद, कब? 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को दूसरा परमाणु बम अमेरिका द्वारा ही फेंका गया था। उस शहर था नागासाकी। कब? 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका द्वारा पुनः परमाणु बम को फेंका गया था। उसका नाम क्या था? फैट मैन। याद रखिएगा, जो 6 अगस्त को फेंका गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और 9 अगस्त को जो बम फेंका गया था उसका नाम था फैट मैन। 138 नंबर प्रश्न है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो डेसिबल जो शब्द है किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। ध्वनि को मापते किस में? डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि को मापा जाता है डेसिबल में। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। याद रखिएगा, अंग महाजनपद की राजधानी जो थी वो चंपा थी। 140 नंबर प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक। देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो मानव विकास सूचकांक जो है वो किसने विकसित किया था? महबूब उल हक ने। इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? महबूब उल हक जो मानव विकास सूचकांक को विकसित किए थे। 141 नंबर प्रश्न है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? एफ बेंटिंग। एक और है इसके साथ, एफ बेंटिंग एवं एफ बेंटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन का आविष्कार किया था। किसने किया था? बेंटिंग एवं बेस्ट ने। इंसुलिन का जो स्रावन होता है किस ग्रंथि से होता है? याद रखिए, अग्नाशय ग्रंथि से होता है। कहां से होता है? अग्नाशय ग्रंथि से। 142 नंबर प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की जो खोज किया था किसने किया था? कोलंबस ने किया था। अमेरिका का खोज किसने किया था? कोलंबस ने किया था। अमेरिका खोज कब किया था? 1492 में। याद रखिए, 1492 में अमेरिका का खोज किसने किया था? कोलंबस ने किया था। आपको बताना है, आपके लिए प्रश्न रहेगा कि भारत की खोज किसने और कब किया था। अगर आप जानते हैं कि भारत का खोज किसने और कब किया था तो आप कमेंट में इसको बताइए। 143 नंबर प्रश्न है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक जो है किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा गोदावरी नदी। 144 नंबर प्रश्न है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो पेनिसिलिन जो प्राप्त किया जाता है फफूंद, इसी को कवक बोला जाता है। क्या? कवक,
फफूंद को ही कवक बोला जाता है। याद रखिएगा, फफूंद या कवक होता है। पेनिसिलिन की जो प्राप्ति की जाती है वो फफूंद या कवक द्वारा। इसका खोज जो किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था। 145 नंबर पर सवाल है, पीत का स्रोत क्या है? तो पीत का जो स्रोत है, यानी कि पीत जो किससे निकलता है? यकृत से निकलता है। याद रखिएगा, पीत जो निकलता है वो यकृत से निकलता है। और क्वेश्चन आता है कि पीत कहाँ जमा होता है? तो पीत जमा होता है पित्ताशय में। याद रखिएगा, पीत जमा होता है पित्ताशय में, और जो निकलता है वो निकलता है यकृत से। यकृत से निकलता है और पित्ताशय में जमा होता है। 146 नंबर प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। याद रखिएगा, भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। 147 नंबर प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे जो निकट ग्रह है वो कौन सा है? बुध है। और पूछा जाए पृथ्वी के सबसे निकट, तो पृथ्वी के निकट हो जाएगा शुक्र ग्रह। याद रखिएगा, पृथ्वी के निकट का बात किया जाए तो शुक्र ग्रह होगा, लेकिन सूर्य के सबसे निकट बोला जाए तो बुध ग्रह होगा। 148 नंबर प्रश्न है, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ती की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है जसनीकरण, जस्दीकरण। याद रखिएगा, जो जंग के लिए जस्ता का जो परत चढ़ा जाता है लोहा पे, उसको क्या कहते हैं? जस्दीकरण कहा जाता है। ग्लैवनाइजेशन, क्या बोलते हैं? ग्लैवनाइजेशन, इसकी को कहा जाता है जस्दीकरण। 149 नंबर प्रश्न है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? मोनालिसा का जो सुप्रसिद्ध चित्र है किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंसी। याद रखिएगा, मोनालिसा का जो सुप्रसिद्ध चित्र है वो किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंसी ने। और आज का अंतिम वन लिनियर सीरीज भाग 6 का आज का अंतिम प्रश्न रहेगा, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए थे? तो वह थी कौन? बुल्ला चौधरी। याद रखिएगा, वह प्रथम महिला थी जिसने 7 प्रमुख सागरों को तैर कर पार की थी। तो वह महिला थी कौन? बुल्ला चौधरी। वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, तथा आपको इस प्रकार की वीडियो आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस प्रकार से वीडियो मिलता रहे। चलिए, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भाग 7वां आपको मिलेंगे फिर से। तब तक के लिए धन्यवाद।